जय हिंद साथियों। टॉपिक नंबर 4 का यानी जीन पियाजे का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 करवा चुका हूं जो जीन पियाजे के कंसेप्ट था और उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है टॉपिक नंबर 4 का यानी जीन पियाजे का पार्ट 2 है। इसमें संज्ञानात्मक विकास की 4 जो अवस्था है इस वीडियो में मैं कंसेप्ट समझाऊंगा और आने वाला वीडियो होगा जो पार्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जीन पियाजे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवस्था से जितना रिलेटेड होगा वह क्वेश्चन करवाएंगे। आज देखते हैं जीन पियाजे के अवस्थाएं जो 4 प्रकार के गुणात्मक रूप से 4 प्रकार की अवस्था दिए थे। पहला जो है अवस्था वह है संवेदी पेशी अवस्था। यह 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें होता है यह अवस्था जो है इसमें बच्चा अपनी ज्ञानदरियों के माध्यम से सीखता है। जैसे ज्ञानदरियों आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, यह सब क्या हुआ 5 प्रकार के ज्ञानदरियों होता है। तो वही ज्ञानदरियों के अनुसार इस यानी उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। इसमें संवेदी पेशी अवस्था में यानी 0 से 2 वर्ष के बच्चे, ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग यह अवस्था फर्स्ट अवस्था है। इसमें वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये वस्तु अस्थायित्व क्या होता है भैया? छिपी हुई वस्तु को ढूंढना। वस्तु अस्थायित्व यानी संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। और वस्तु अस्थायित्व क्या है? छिपी हुई वस्तु को ढूंढना। यह छिपी हुई वस्तु को कैसे ढूंढने का बच्चा? जैसे आप फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है 0 से 2 वर्ष के उम्र के। वो बच्चा थोड़ा थोड़ा अब खड़ा होने लगा है यानी गुरक रहा है, थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है। मान लीजिए वह आपके उसके छुपास अगर रखे हैं तो वह क्या किया, देख लिया। और देख लिया तो वो बोल नहीं सकता है तो यहाँ पर पापा मोबाइल छुपा कर रखे हैं कि चाबी छुपा कर रखा है। तो वह क्या करेगा बच्चा? रेंगते रेंगते गुरक गुरक कर वह छुपी हुई वस्तु को ढूंढ लेगा। तो इसी को हम कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। और फॉर एग्जाम्पल उसके बाद है मिल पत्थर यानी मिल स्टोन, रेंगने वाली अवस्था। इसी के संवेदी पेशी अवस्था में आता है यानी 0 से 2 वर्ष के बीच मील पत्थर आता है जिसको हम कहते हैं रेंगने वाले अवस्था। तो ये रहा फर्स्ट स्टेज संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। अब सेकेंड स्टेज आता है जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष की आयु तक रहता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। जी बिल्कुल, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था क्रिया करने से पहले की अवस्था है। और नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन क्रिया नहीं कर पाएगा। जो भी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा रहेगा जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कह रहा है जीन पियाजे इस उम्र में बच्चा देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इस अवस्था में प्रतीकों यानी सिंबल से सीखता है बच्चा। अब मान लीजिए आप त्रिभुज सिखा रहे हैं इस उम्र में बच्चा को तो त्रिभुज का शेप दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप वृत्त सिखा रहे हैं बच्चा को तो आप वृत्त दिखाना पड़ेगा। अब उसके मान लीजिए आप सिंबल, हम अभी सिंबल यानी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। इसमें प्रतीकात्मक खेल यानी प्रतीकात्मक खेल इसी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चा खेलता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। अब प्रतीकात्मक खेल क्या है? जो बच्चा देखिएगा गाँव घर में देखिएगा एक छोटा सा 2 फीट का डंटा ले लेगा, उसमें 2-4 पीछे आगे पीछे बैठ जाएगा और डंटा को बीच में दे देगा और कहेगा चल मेरी घोड़ा टुक टुक टुक, चल मेरी घोड़ा टुक टुक टुक। इस प्रकार के खेल खेलता है। और नहीं तो क्या करेगा, आगे पीछे कतार लगाएगा और उसमें आपस में बच्चा क्या करेगा, आगे पीछे जो कतार लगा रहेगा लाइन, वह लाइन के अनुसार बता चलेगा चल मेरी ट्रेन धुक धुक धुक, चल मेरी रेलगाड़ी धुक धुक धुक, ऐसे करके मतलब तिरछा करके चलते रहेगा। यही खेल खेलता है प्रतीकात्मक खेल आपको पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। और जो इसका कंसेप्ट है यह 8 कंसेप्ट है इसमें पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। और यह कंसेप्ट सब में कुछ न कुछ यानी बच्चा इस कंसेप्ट से बच्चा सीखता नहीं है, उसको अभाव रहता है इसमें। तो चलिए जीववाद, अब देखिए 2 से 7 वर्ष की आयु में जीववाद का कंसेप्ट बच्चा नहीं सीखता है। अब जीववाद क्या? वह निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाना। अब इसमें अंतर नहीं, जैसे बच्चा देखिए 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा, आप मान लीजिए उसको खेलते खेलते क्या करिए, मान लीजिए चोट लग गया और गिर गया किसी पत्थर में टकरा कर, तो आप रोने लगेगा तो उसका मम्मी चाहे गार्डन आएगा, कोएगा आपको कौन मारा, तो उसको इशारा से दिखाएगा ये पत्थर हमको मारा। तो क्या करेगा, पत्थर को उसका मम्मी 2-4 बार पीट देगा। चलो हमरो बाबू को कनाया आपने, हमको बाबू को कनाया, उसको पत्थर को पीट के बच्चा चुप हो जाएगा। उसको क्या, बच्चा को कैसे पता है जो ये निर्जीव पदार्थ है? कोई पता नहीं है। इसीलिए सजीव और निर्जीव का कोई अंतर नहीं कर पाना, यही होता है जीववाद। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट अकेंद्रित क्या है। सेकेंड नंबर पॉइंट कहता है अकेंद्रित क्या है? जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। बच्चा कह रहा है जो हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वह सब ठीक है। अब देखिए इस 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में अकेंद्रित का अभाव है। अकेंद्रित क्या है? जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। बच्चा अभी जो वर्तमान में कर रहे हैं जो सब
सोच रहे हैं वो सब हम मेरे दृष्टिकोण से सीखा है। वह कौन सी अवस्था में? तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, इसका भी अभाव रहता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बच्चा को देखिएगा गाँव घर में या किसी बच्चा को 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा का ईगो सेंटर का अभाव रहता है उसमें। और बच्चा को जैसे जुकाम है, सर्दी है, उसके बाद बुखार बहुत तेज है और उसका सुई लग रहा है बार बार, लेकिन क्या करेगा? आइसक्रीम वाला उसके गली में आ जाएगा तो आइसक्रीम खाने नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? उसको पता ही नहीं जो आइसक्रीम खाएंगे तो हम तबीयत मेरा और बिगड़ सकता है। लेकिन वह सोच रहा है जो हम मतलब आइसक्रीम खाएंगे हमको अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा। यह नहीं सोच रहा है जो हमको तबीयत खराब हो जाएगा। हमको सुई बार बार जब भौंक रहा है, सांझ भोर यानी सुबह शाम जो है ना सुई भौंक रहा है, कोई टेंशन नहीं है बच्चा का। लेकिन यही होता है ईगो सेंटर यानी अहम केंद्रित। अब फॉर एग्जाम्पल बड़े की तरफ एक एग्जाम्पल लेता है, जैसे देखिएगा लड़की सबका वह अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेगा, यानी ड्रेस पहनेगा, जैसे जीन्स, उसके बाद शॉर्ट पहन लेगा, लेकिन सामने वाला या समाज में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लड़की क्या सोचता है जो चलिए हमको जो है ना हमको अच्छा लगता है ताकि हम दूसरों से अच्छा लगे देखने में। यही होता है ईगो सेंटर। लेकिन सामने वाला को खराब लगेगा यह नहीं देखते हैं। वो सोचता है मैं सबसे बेस्ट हूँ, वो सोचता है लड़की। अब देखिएगा शादी ब्याह में ठंडी में ना जाए, दिसंबर जनवरी में शादी हो रहा है और उसमें क्या करेगा महिला सब जो ड्रेस पहन के जाएगा नया नया, उसमें क्या ठंड में वो मतलब एक ही ड्रेस पहन के जाएगा, उसमें ठंड में ठिठुर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। वो सोच रहा है जो हम दूसरे से कैसे बेहतर लग रहे हैं, यानी वो सोच नहीं रहा है जो हमको जो हम सोच रहे हैं वो सब ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन दूसरों को खराब लग रहा है ये नहीं देख रहा है। यही होता है ईगो सेंटर। अब कह रहा है अपलटावी, यानी अपलटावी का गुण इसमें भी अभाव रहता है। बच्चा उलटना पुलटना नहीं जानता। जैसे अभी एग्जाम्पल लिए हैं 6+4 यानी 10, हमने बच्चा को सिखा दिया, अब यही को पलट दिए 4+6 तो बच्चा को पता ही नहीं क्या होगा, जबकि वही सेम शब्द है खाली पलट दिया है। तो इसी को हम कहते हैं अपलटावी यानी अपरिवर्तनशील। हम कह सकते हैं अपरिवर्तनशील। लेकिन एक चीज याद रखना, पियाजे की 4 गुणात्मक रूप से अवस्था है, सभी अपरिवर्तनशील है। आप लोग या हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते उसमें, जो पियाजे कह दिया है वही परफेक्ट है। चलिए अब देखते हैं इसमें मुद्रा, संप्रत्या, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में, यानी 2 से 7 वर्ष की आयु में। तो आप मान लीजिए यानी मुद्रा रुपया, आप मान लीजिए एक मुट्ठी रेजकी ले लीजिए, 5 टका का डॉलर, 50 टका मान लीजिए एक मुट्ठी में 50 रुपया, और इधर आप 500 के 2 नोट ले लीजिए। बच्चा को दिखाइएगा, आप इसमें से कौन लेगा? वो आकृति देखेगा कि इसमें बड़ा है बहुत, मतलब कि हमको बहुत ज्यादा लग रहा है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा, तो वो रेजकी की ओर देखेगा। जबकि यहाँ पर 500 के 2 नोट पड़ेगा, नहीं छुएगा, वो आकृति पर जा रहा है। जिसका ज्यादा आकृति रहेगा वही बच्चा उसी की ओर भागेगा, उसका कोई कंसेप्ट नहीं रहता है, यानी अभाव रहता है। चलिए अब नेक्स्ट जो है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या है? किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, यही होता है केंद्रीकरण। किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है 2 से 7 वर्ष के बीच में, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर आता है जीन प्याजे की दृष्टि से। तो उसमें आपको इस उम्र में बच्चा, जब आप एक मोबाइल मान लीजिए थोड़ा सा खराब है और चल भी रहा है, उसमें बच्चा पहले से है, अब बच्चा खेलने लगेगा, अब गेम खेलने लगेगा, तो उसमें आप बच्चा को बार बार कह रहा है जो गेम मत कीजिए इसमें हैंग करेगा, फिर भी वो फ्री फायर कुछ ना कुछ गेम खेलता है। बच्चा वो नहीं सोच रहा है जो हम गेम खेलेंगे तो हमको मोबाइल और खराब हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से खराब है। वो अपनी कार पर केंद्रित कर रहा है, देख रहा है जो हमको इस गेम खेलने से हमको नुकसान हो रहा है, मोबाइल हमको हैंग कर रहा है बार बार, यह नहीं देखेगा। इसी को हम कहेंगे केंद्रीकरण, जो किसी स्थिति पर मतलब एक कार्य पर निर्भर करना, एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, यही होता है केंद्रीकरण। अब क्या होता है विकेंद्रण? विकेंद्रण क्या होता है? देखिए, मूल संज्ञानात्मक सोच और पूर्व संज्ञानात्मक सोच से अलग कराती है यह विकेंद्रीकरण। जो आपके विकेंद्रीकरण है या विकेंद्र, यही आपके सीटेट के एग्जाम में यही लाइन आपसे पूछा गया था। अब क्या होता है संरक्षण? संरक्षण क्या होता है? जो 7 नंबर पॉइंट है संरक्षण, किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज करते हैं तो मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चा नहीं समझ पा रहा है। आप मान लीजिए लाइए घर में, अब 2 से 7 वर्ष का 2 मेंबर बच्चा है, अब क्या कीजिए उसमें एक शेप वाले चौड़ा वाला गिलास ले लीजिए, एक लंबा वाला ले लीजिए। तो उसमें जैसे लंबा वाले में थोड़ा कम उठेगा, चौड़ा वाला में ज्यादा। अब क्या करेगा, चौड़ा वाला गिलास में आधा दे देगा, लंबा वाला में भोर देगा, जबकि आकृति बड़ा है चौड़ा वाले को, चौड़ा वाले में सबसे ज्यादा उठा। बच्चा वो नहीं देखेगा, वो देखेगा लंबा सबसे बड़ा लंबा वाला गिलास है, जबकि कम मोटा है, वो बच्चा को पता नहीं है, तो वह कौन सी गिलास पकड़ेगा? लंबा वाला गिलास पकड़ेगा। तो यही होता है संरक्षण, जिसको शेप या साइज में कोई चेंज करने पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा को यह चीज नहीं पता रहता है। उसके बाद है क्रमबद्धता। इसमें बच्चा वस्तुओं को आकार में नहीं रख पाता है, इसमें जो यानी सीक्वेंस नहीं रख पाते हैं। आप जैसे पहले छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, ऐसे करके नहीं रखता है, यानी जहीं रख देता है, मतलब पहले बड़े रख देगा उसके बाद छोटा, यही होता है क्रमबद्धता। अब जो है आप 2 अवस्था और है जो
मूर्त संख्यात्मक अवस्था और अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। इसी अब जो है वो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था में से तीसरा अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु तक होता है। इस अवस्था में जीववाद, अपलटावी, मुद्रा यानी भार, संरक्षण, क्रमबद्धता, केंद्रीकरण और अहंकेंद्री की योग्यता आदि कंसेप्ट की गुण आ जाता है। इसमें जितना कंसेप्ट यानी पूर्व संख्यात्मक में अभाव था, पूर्व संख्यात्मक जो अभाव था इसमें आ जाती है, यानी जीववाद, अपलटावी, मुद्रा, भार, संरक्षण, उसके बाद क्रमबद्धता, केंद्रीकरण, अहं केंद्रित की योग्यता कंसेप्ट इसमें गुण आ जाती है। कौन सी अवस्था में? तो मूर्त संख्यात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में आगमनात्मक तरकना भी इसी अवस्था में होता है। तो आगमनात्मक तरकना यानी इस आगमनात्मक तरकना कहेंगे उसको जो उदाहरण से फॉर्मूला की ओर जाएगा, यानी उदाहरण से सूत्र की ओर जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर जाएगा, इसी को हम कहेंगे आगमनात्मक। उसके बाद इसे हम कहते हैं अनौपचारिक अवस्था भी। इस मूर्त संख्यात्मक अवस्था को हम अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मूर्त संख्यात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की आयु तक की। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी यह संज्ञान की हम कह सकते हैं सर्वोच्च अवस्था है। इसमें जो है निगमनात्मक तरकना होता है, यानी हम कह सकते हैं नियम से उदाहरण की ओर। पहले इसमें बच्चा नियम सीखेगा, उसके बाद उदाहरण सीखेगा, दिमाग लगेगा। तो इसमें हम कह सकते हैं अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में निगमनात्मक तरकना यानी परिपक्वता आ जाता है। इस अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में अमूर्त चीजों के बारे में बिन यानी सामने रखी हुई चीज नहीं होगा, सामने रखी हुई चीज फिर भी बच्चा उस पर चिंतन कर लेगा। लेकिन मूर्त संख्यात्मक अवस्था में इसमें सामने रख कर बच्चा को सिखाया जाएगा। तब यहाँ पर लिखा है उदाहरण से सूत्र की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, यानी आप कह दीजिए गणित बना रहे हैं हम, बीज गणित का सवाल नहीं लिखते हैं, माना कि विषम संख्या बराबर x, माना कि सम संख्या बराबर x, तो मानते हैं ना x, तो इसीलिए हम लिखे हैं अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता। किस चीज के लिए? बीज गणित और गणना के लिए मानते हैं हम। तो यह पॉइंट आपके अमूर्त संख्यात्मक अवस्था का है। यह औपचारिक अवस्था भी इसे हम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। अब जो है जीन पियाजे कहा है जो भी संख्यात्मक अवस्था है, जो भी जीन पियाजे एक पॉइंट बोला है, नोट करके लिख लीजिए। जीन पियाजे एक पॉइंट बोला है, क्या बोला है? जो भी संज्ञानात्मक अवस्था है वह क्या है पता है? अपरिवर्तनशील है। हम कह सकते हैं जीन पियाजे बोला है संज्ञानात्मक जो भी अवस्था है, संज्ञानात्मक अवस्था है वह अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो भी बच्चा को हम कह दिए हैं गुणात्मक रूप से 4 प्रकार की अवस्था, उसमें परिवर्तन आप लोग नहीं कर सकते हैं, जीन पियाजे का मानना है। लेकिन लेव वैगोस्की कहता है सामाजिक के तौर पर, सामाजिक संस्कृति के तौर पर आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जीन पियाजे के यह मानना है कि जो भी संज्ञानात्मक अवस्था है वह अपरिवर्तनशील है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वह संज्ञानात्मक विकास की गुणात्मक रूप से 4 अवस्था है, इसका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा। और आने वाला वीडियो होगा CTP के लगातार बनता रहेगा। उसके बाद मैथ्स का भी वीडियो अपलोड करेंगे जो सीटेट की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब और प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।